एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 2 जनवरी। आज हम लोग 2 जनवरी के न्यूज़ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस शहर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया गया है? तो ये किस शहर में शुरू किया गया है? ये किया गया है इंदौर में। इंदौर में शुरू किया गया है। इंदौर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए इंदौर क्लाइमेट मिशन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद शहर के लोगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा बचत की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया गया है PSLV C60 के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV 60 रॉकेट्स को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। इसरो यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के बारे में ये जानकारी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष फिलहाल कौन है? तो ये है एस सोमनाथन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन। थर्ड क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो ये दिया गया है USA के द्वारा दिया गया है। कौन सा वायरस है? तो ये है नोरो वायरस। नोरो वायरस का प्रकोप का सूचना। अमेरिका में नोरो वायरस का प्रकोप तेज़ी से बढ़ा है। दिसंबर की शुरुआत में 91 मामले सामने आए हैं, जबकि नवंबर के अंत में 69 मामले आए थे। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण बनता है, जिसे पेट फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये नोरो वायरस का ही एक और नाम है। क्या है? तो पेट फ्लू है या फिर विंटर वोमिटिंग। नोरो वायरस को ही बोला जाता है। यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। इसके लिए उम्र मायने नहीं रखता है, चाहे वो कोई भी उम्र हो, वो प्रभावित करता है। और दूसरे तो भोजन, पानी, सतह या निकट संपर्क के माध्यम से तेज़ी से फैलता है। तो किस माध्यम से फैलता है? भोजन, पानी या किसी सतह के संपर्क में आने से ये फैलता है। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। सबसे कम उम्र की महिला है जो कि सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई की है। 17 साल की उम्र में मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ये काम्या कार्तिकेयन जो है ये कहाँ की है? तो ये मुंबई की रहने वाली है। चोटियाँ, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की चोटी है, माउंट एलब्रुस यूरोप की चोटी है, माउंट कोशियस जाको ऑस्ट्रेलिया की है, माउंट एकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका का है, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका का है, माउंट एवरेस्ट एशिया का है, माउंट विंसन अंटार्कटिका का है। ये जितने भी अभी माउंट का नाम बताया गया, इस सारे माउंट पे ये चढ़ाई कर चुकी है काम्या कार्तिकेयन। सम्मान कौन दिए? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपाल शक्ति पुरस्कार 2021 प्राप्त किया गया। इनको ये सम्मान मिला हुआ है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2024 में भारत के पहले कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है, जिसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कवच का क्या नाम है? तो किसान कवच नाम है। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा ये जारी किया गया है। भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में 10 लाख से ज़्यादा गैर अप्रवासी वीज़ा जारी किए हैं, जो लगातार दूसरे साल है जब यह उपलब्धि हासिल की गई है। इसमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीज़ा शामिल है।
इस वीज़ा का क्या नाम है? विजिटर वीज़ा सबसे ज़्यादा शामिल है, जो पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए भारतीयों के बीच रुचि को बढ़ा रही है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है केरल। केरल के द्वारा जीता गया। केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर अपनी पहली सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। ये केरल की पहली जीत है। फाइनल केरल के चंगनासेरी में आयोजित किया गया था। ये केरल का जगह का नाम है। केरल के देवेंद्र को चैंपियन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये भी केरल के ही हैं। राहुल को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। तो गोलकीपर कौन बने हैं? तो ये राहुल। किस बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये है आईएमएफ। आईएमएफ के पूर्व चीफ है जिनको कि भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई। पूर्व आईएमएफ प्रमुख रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधियों के लिए मैड्रिड की एक अदालत द्वारा कहाँ पे सुनाया गया? तो मैड्रिड में सुनाया गया है। लगभग 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। 75 वर्षीय रेटो 2004 से 2007 तक आईएमएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो आईएमएफ के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? तो 2004 से 2007 तक। इन्हें 3 मामलों में दोषी ठहराया गया है, जिसमें कर अपराध, सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, इनकी प्रबंध निदेशक है। किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल कन्याकुमारी के ताज में एक और रत्न जोड़ा गया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु ने क्लासिक ग्लास ब्रिज का अनावरण किया है। यह ब्रिज जो है ये 133 फीट ऊंची है, जो कि संत तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। इसकी लागत क्या है? तो 37 करोड़ लागत से इसको बनाया गया है। इसकी लंबाई क्या है? तो 77 मीटर लंबाई है। उद्घाटन कौन किया है इसका? तो मुख्यमंत्री वहाँ के एम.के. स्टालिन के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है। तो इस ब्रिज का क्या नाम दिया गया है? तो इस ब्रिज का नाम स्टैचू ऑफ विजडम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ विजडम। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? अभी अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? ये मिसप्रिंट है। तो ये बने विपुल कुमार बने हैं सीआरपीएफ के नया महानिदेशक। विपुल कुमार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने मौजूदा बल प्रमुख अनिल दयाल के सेवानिवृत्ति के बाद पद ग्रहण किया है। तो ये किसका जगह ले रहे हैं? तो अनिल दयाल सिंह का जगह ये ले रहे हैं। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को किया गया था। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और निष्ठा, ये सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्रिस्टून फ्रॉस्टी डॉटेड कौन से देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।